देखो, आज मैं आपको ये जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ ना, रिस्क टू रिवॉर्ड, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लोग पढ़े एक्यूरेसी के पीछे कि सर स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 90% हो जाए तो हम बहुत पैसा कमा लेंगे। उससे आप बिल्कुल पैसा नहीं कमा पाएंगे, नहीं तो आप आज तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके होते हैं। आपको ध्यान देना है रिस्क टू रिवॉर्ड पे। अब रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? रिस्क मतलब एक ट्रेड में आप कितना पैसा गंवाने को तैयार हैं, और रिवॉर्ड मतलब आप कितना पैसा उससे कमाने की उम्मीद रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने 1,000 रुपये का रिस्क लिया और हम 1,000 रुपये ही उससे कमाने की उम्मीद रखते हैं, तो यह क्या हो गया? 1:1 हो गया। मतलब आप जितना कमाना चाहते हैं उतना, जितना आप गंवाना चाहते हैं उतना ही आप कमाना चाहते हैं। इससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आपको मिनिमम क्या रखना पड़ेगा? अगर आप 1,000 का रिस्क ले रहे हैं ना, तो आपको मिनिमम 2,000 रुपये कमाना पड़ेंगे। तो क्या होगा? 1:2। अगर यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 50% भी रहती है ना? अगर आपने 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड कर लिया और आपकी एक्यूरेसी 50% भी है, तो 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में होंगे और 5 ट्रेड आपके क्या होंगे? लॉस में। तो जो 5 ट्रेड में आपका लॉस होगा वो सिर्फ 5,000 का होगा, क्योंकि हर ट्रेड में हम 1,000 रुपये गंवा रहे थे, और 5 ट्रेड में जो प्रॉफिट होगा वो आपका क्या होगा? 10,000 का होगा, क्योंकि हम हर ट्रेड में 2,000 कमा रहे थे। तो इससे घर बैठे आप डे के एंड में क्या 5,000 रुपये घर लेके जाएंगे। तो आपको मिनिमम ट्राई क्या करना है? आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए। पर जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 हो गया, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। उससे क्या होगा? यहाँ पे अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी है तो आप 5,000 ही गंवाएंगे 5 ट्रेड में, और जो आप कमाएंगे वो 15,000 कमाएंगे, जिससे आप डे के एंड में कितने? आप 10,000 घर लेके जाएंगे। तो इससे आप समझ रहे थे, तो ऐसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है बन सकते हैं। अब ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे मुश्किल काम है कैलकुलेशन। अब अगर आप इसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वह तो मुश्किल काम है। पर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल है यहाँ से स्टॉक में बता सकता हूँ। जैसे स्टॉक में कैसा बताऊंगा? हम कोई सा भी एक स्टॉक, जैसे एशियन पेंट ले लेते हैं, है ना? हमने एशियन पेंट लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारी एंट्री प्राइस क्या थी? हम एंट्री प्राइस ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी हो गई एंट्री प्राइस, है ना? और हमारा स्टॉप लॉस है, ये हो गया, है ना? जैसे आपका स्टॉप लॉस ये हो गया। अब मान लीजिए आपको इस ट्रेड में जो रिस्क लेना था वो सिर्फ कितना लेना था? 500 रुपये लेना था, है ना? तो अब 500 रुपये को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपकी एंट्री प्राइस है 2764, है ना? और आपका ये जो 2764 आपकी एंट्री प्राइस है, और आपका एसएल कितना हो गया? 2759। तो पहले आप इसको इससे माइनस कर देंगे। तो जब आप माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 रुपये है, क्लियर कट 15 रुपये बच के आ जाएंगे। 15 रुपये 5 पैसे। अब 5 पैसे को इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एंट्री प्राइस और आपके एसएल में कितना डिफरेंस है? 15 रुपये का डिफरेंस है। ये अभी हम पहली बार कर रहे हैं, जब आप बार बार कैलकुलेशन करेंगे तो समझ जाएंगे। अब ये 15 रुपये का कैलकुलेशन है, और हमें स्टॉक कितने बाय करने थे? 500। तो अब आप 500 को 15 रुपये से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका रिस्क। जैसे ही आप 500 को 15 से डिवाइड करेंगे, आप चाहे तो कैलकुलेटर लेके भी बैठ सकते हैं। तो हमने 500 को 15 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टॉक की लिस्ट आ रही है वो आ रही है 33.33। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे अगर आप 33 शेयर बाय करेंगे तो आपका 500 रुपये का रिस्क है, ये आ जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे अगर मुझे 500 रुपये का रिस्क लेना है तो मुझे 33 शेयर है वह बाय करना है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 15 है। मान लीजिए आपको सिर्फ 100 ही रुपये का रिस्क लेना है, तो आप 100 रुपये को 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने 100 रुपये को क्या करा? 15 से डिवाइड करा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.66। अब 6.66 शेयर तो आप बाय नहीं कर सकते, या तो आप 7 शेयर बाय कर लीजिए या आप 6 शेयर बाय कर लीजिए। तो लगभग आपके पास जो 100 रुपये के आसपास का रिस्क है ना, वह आने लगेगा। ऐसा आप कर सकते हैं। सेलिंग में भी जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे आप 100 रुपये का रिस्क लेंगे और 200 का प्रॉफिट है यह बुक करेंगे। अब ऐसा निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि निफ्टी में मान लीजिए आपको 150 पॉइंट का टारगेट मिल गया, तो आप अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप लोट 1 या 2 कर सकते हैं। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसा कब होगा? जब आपका कैपिटल थोड़ा बड़ा होगा, तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। पर उसमें भी आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर चलना है, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। स्टॉक्स, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से लोट को कैलकुलेट कर लीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में फिक्स लोट रहता है। जैसे बैंक निफ्टी में हमारा 25 का लोट है, तो आप 25 से कम की क्वांटिटी तो बाई कर नहीं सकते, और निफ्टी में हमारा 50 का है तो आप 50 से कम कर नहीं सकते। तो ऐसे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे लोग पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कितने शेयर बाय करना है, तो आपको ऐसे पता चलेगा कि आपको कितने शेयर है यह बाय करना है। तो ऐसे आप रिस्क टू रिवॉर्ड है इसका यूज़ करेंगे।